ऑक्टावियो पाज। ऑक्टावियो पाज मेक्सिको के महान कवि, निबंधकार, राजनयिक और साहित्यिक चिंतक थे। उन्हें 1990 में साहित्य का नोबेल प्राइज प्रदान किया गया। वे 20वीं शताब्दी के सबसे महत्वपूर्ण स्पेनिश भाषा के कवियों में गिने जाते हैं। ऑक्टावियो पाज का जन्म 31 मार्च 1914 को मेक्सिको सिटी, मेक्सिको में हुआ था। उनके पिता ऑक्टेवियो पाज सोलरज़ानो वकील और पत्रकार थे तथा मैक्सिकन क्रांति के दौरान राजनीतिक गतिविधियों से जुड़े थे। उनकी माता जोसेफिना लोज़ानो थीं। पाज का बचपन ऐसे परिवार में बीता जहां राजनीति, साहित्य और सामाजिक प्रश्नों पर चर्चा होती थी। उनके दादा भी लेखक थे, इसलिए साहित्य से उनका संबंध बचपन से ही बन गया। उन्होंने मेक्सिको सिटी में शिक्षा प्राप्त की। कम उम्र में ही उन्होंने कविता लिखना शुरू कर दिया था। उन्होंने नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेक्सिको में अध्ययन किया, लेकिन डिग्री पूरी नहीं की। वे साहित्य और सामाजिक मुद्दों में अधिक रुचि रखते थे। 1931 में उन्होंने अपनी पहली महत्वपूर्ण कविताएं प्रकाशित की। 1933 में उनका पहला कविता संग्रह लूना सिल्वेस्ट्रा प्रकाशित हुआ। युवावस्था में वे स्पेन गए और स्पेनिश सिविल वॉर के दौरान रिपब्लिकन पक्ष के समर्थन में साहित्यिक गतिविधियों में भाग लिया। पाज ने मेक्सिको की फॉरेन सर्विस में प्रवेश किया। उन्होंने कई देशों में राजनयिक के रूप में काम किया। उन्होंने फ्रांस, जापान और इंडिया में भी राजनयिक पदों पर कार्य किया। विशेष रूप से भारत में उनका अनुभव उनकी कविता और दर्शन पर गहरा प्रभाव डालने वाला था। भारत में रहते हुए उन्होंने भारतीय दर्शन, हिंदू धर्म, बौद्ध विचार और भारतीय कला का अध्ययन किया। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक द ग्रामेरियन मंकी तथा भारत से प्रभावित अन्य लेखन में इस अनुभव की झलक मिलती है। उनकी सबसे प्रसिद्ध निबंधात्मक रचनाओं में द लैबिरिंथ ऑफ सॉलिट्यूड 1950 शामिल है। इसमें उन्होंने मेक्सिको के इतिहास, संस्कृति और मैक्सिकन व्यक्ति की पहचान का गहरा विश्लेषण किया। वे ये समझने का प्रयास करते हैं कि इतिहास और सामाजिक परिस्थितियां किसी राष्ट्र की मानसिकता को किस प्रकार आकार देती हैं। पाज की कविता में प्रेम, समय, भाषा, मृत्यु, अकेलापन और अस्तित्व जैसे विषय प्रमुख हैं। वे कविता को केवल भावनाओं की अभिव्यक्ति नहीं मानते थे, बल्कि उसे भाषा और वास्तविकता के बीच संबंध खोजने का माध्यम समझते थे। उनकी महत्वपूर्ण कृतियों में द लैबिरिंथ ऑफ सॉलिट्यूड, द बो एंड द लायर, सनस्टोन, ब्लैंको, द अदर मेक्सिको, द ग्रामेरियन मंकी शामिल हैं। पाज ने अपने जीवन में विभिन्न राजनीतिक विचारों का समर्थन और आलोचना दोनों किया। युवावस्था में वे वामपंथी विचारों से प्रभावित थे, लेकिन बाद में सोवियत संघ की नीतियों और अधिनायकवाद की आलोचना करने लगे। 1968 में मेक्सिको सिटी में टिएटलॉल्को मैसेकर के बाद उन्होंने राजदूत पद से इस्तीफा दे दिया। यह उनके राजनीतिक जीवन का महत्वपूर्ण निर्णय था। 1990 में ऑक्टावियो पाज को साहित्य का नोबेल प्राइज मिला। नोबेल समिति ने उनकी ऐसी रचनात्मक लेखनी को सम्मानित किया जिसमें संवेदनशील बुद्धिमत्ता और व्यापक मानवतावादी दृष्टिकोण दिखाई देता है। वे साहित्य का नोबेल प्राइज पाने वाले पहले मैक्सिकन लेखक बने। पाज ने एलेना गैरो से विवाह किया था। बाद में उनका विवाह मैरी होजे ट्रेमिनी से हुआ। उनका कोई जैविक बच्चा नहीं था। 19 अप्रैल 1998 को मेक्सिको सिटी, मेक्सिको में ऑक्टावियो पाज का निधन हुआ। ऑक्टावियो पाज की सबसे बड़ी साहित्यिक उपलब्धि ये थी कि उन्होंने मेक्सिको की पहचान, भारतीय दर्शन, प्रेम, भाषा और आधुनिक मनुष्य के अस्तित्व को कविता तथा निबंधों के माध्यम से विश्व साहित्य से जोड़ा। उनकी रचनाओं ने स्पेनिश भाषा के साहित्य को वैश्विक स्तर पर नई ऊंचाई दी।